अस्सलामुअलैकुम चैट, क्या हाल है? इट्स मंडे। आज क्या कमाल की ट्रेड थी फॉरेक्स के प्राइवेट ग्रुप के अंदर, एंड उसके लिए ख़ास तौर पर डब्ल्यूज इन द चैट फॉर लक्ष्मण एंड द टीम। और क्या कमाल ट्रेड थी, ख़ास प्रॉपर सेटअप। भाई मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा तो ऐसा सेटअप देना है ना भाई जिस पे 100% कन्फर्मेशन हो, ठीक है। और हल्का सा ऊपर जाते ही ब्रेक इवन कर देना एसएल, तब जाके हम इस खुशी को मनाएंगे विदाउट रिस्क ब्रो। चिल, जैसी टच एंड बूम बूम शकलाका डैम। सो उसके लिए ब्रो डब्ल्यूज, और इंशाल्लाह इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह बरकत डाले इस चीज़ के अंदर हमारे लिए। एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का हम डेंजरस फॉरेक्स सेशन, डेंजरस फॉरेक्स ओनली प्राइवेट सेशन, ठीक है। ये मैं पब्लिक पे पोस्ट ज़रूर करूँगा, बट हम लिंक शेयर नहीं करेंगे पब्लिक के अंदर, ठीक है। आज मार्केट बैक टेस्ट करते हैं एंड करंट मार्केट सिचुएशन की बेस पर हम ये पता लगाएंगे कि आज कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मैंने तुम्हें सिखाने हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है जो तुम्हें बताया था मैंने, हुरैरा सिचुएशन बेस्ड मार्केट कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ था नाम, मुझे खुद नहीं याद। तो मैं इसी तरह पता है बेसिकली सिचुएशन जो होगी मार्केट की उसकी बेस पे हम देखेंगे कि आज कैसे ट्रेड करना है। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि इसके अंदर 12 से 14 चीज़ें आती हैं ऐसी जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो कि मैंने अभी 3 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। मेरी डायरी कहाँ है? डायरी नहीं मिल रही मुझे, हाँ शायद मैं नीचे ले गया था अपने साथ। तो 3 चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उनके साथ साथ आगे भी चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये हमारा सेकंड सेशन होगा, जो कि सेकंड क्लास जिसको हम बोलेंगे उस कोर्स का, ठीक है। और ये प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो कि तुम लोगों को मैं शेयर ऑब्वियसली कर रहा हूँ यूट्यूब पे, साथ में तुम देख रहे होगे, और हो सकता है ये वीडियो अभी तुम यूट्यूब पे ही देख रहे हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लाइव हैं 322-23 लोगों के साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यार। आई पर्सनली फील कि इतना ज़्यादा जो अभी लोग कम आ रहे हैं ना, दैट्स जस्ट बिकॉज के वो नए साल का भूत उतर गया है, ठीक है ना। अभी ईद नहीं आएंगे। हाँ, अगर कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हमारे जिसमें हम बोलें कि भाई ये डब्ल्यूज इन द चैट, डब्ल्यूज इन द चैट, तब आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली लालच करके ही आएंगे फिर, और फिर बढ़ेंगे हमेशा की तरह। यहाँ से प्रॉफिट करेंगे, अपने सेशन में जाके लॉस कर देंगे, फ़ायदा। मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बताता जाऊँगा, तुम लोग ट्रेड अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करता आजकल के दिनों में, मतलब वो पुराने वाला गोट नहीं है ना जो कि लगातार कॉन्टीन्यूस विंस बाय विंस दे रहा था तुम लोगों को। अभी के लिए मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ अगर मैं तुम लोगों का प्रेशर साथ में नहीं लूँगा। तो अभी के लिए मुझे ना मार्केट कंटिन्यूएशन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स थोड़ा सही वर्क कर रहे हैं जितना मुझे नज़र आ रहा है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे मैं बोलूँ हो ये चीज़ मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, ये सिचुएशन तो पहले बन चुकी है, तो उसकी बेसिस पे फिर मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि हाँ इस तरह नया तुम ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें एटलीस्ट यार 10 वीडियोज़ हो सकता है इसकी मैक्सिमम हो, 10 सेशंस में मैं कंप्लीट कर दूंगा और फाइनल कॉन्सेप्ट तुम्हें प्लेट में ऐसे पेश कर दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन 10 वीडियोस अगर घंटे घंटे के भी सेशंस होते हैं, बहस जो लगातार मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुमसे वो नहीं देखे जाएंगे तो क्या करोगे ज़िंदगी में तुम। लेट्स सी ये कंटिन्यूएशन होती है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारा ऑब्वियसली सेटअप कभी भी नहीं बनता था ऐसी जगह पे। लेकिन लेट्स सी एरर आता है, एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन चलता है कि नहीं यहाँ पे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मैं सिंपल सी बात, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल एक ट्रेंड लाइन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है तो रेजिस्ट करेगा इस एरिया को, लेकिन देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। इतना भी अभी करीब नहीं आया, लेकिन लेट्स सी। हाँ, ये है कि इस कैंडल को देख के चांस बनता है एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग के बाद बाइंग आना, फिर उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। इस तरह जब बाइंग आ जाती है ना तो मोस्ट लाइकली एक एरर हो जाता है वो, तो उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू होती है। लेट्स सी, अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं, जो ट्रेड मैं लूँगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि हाँ जी भाई ये ट्रेड मैंने करी है, और तुम भी वो कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से मार्केट को बैक टेस्ट करूँगा, मुझे अच्छा लगा तो ओनली देन हम ट्रेड करेंगे। 2-3 मैसेज तो आए हुए थे मुझे, फरेरा भाई मार्केट की डेंजरस।
मैंने आज धुरंधर देखी है भाई, नाइस मूवी यार, बड़े अरसे बाद कोई सही मूवी देखी है, ऐसे एक्शन थ्रिलर, वो था बड़े अरसे बाद कोई सही मूवी देखी है मैंने। यहाँ तक कंटिन्यूएशन हो सकती है। 5 मिनट नहीं यार, एरिया अच्छा नहीं है। तुम लोगों ने एक चीज़ देख लेनी। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ तक कंटिन्यूएशन कर सकता है, ऊपर आ सकता है, ठीक है। ये एरिया था जिससे बाउंस बैक होके नीचे भी जा सकता, लेकिन अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये यहीं से उठ रहा है, ठीक है। इन एरियाज़ में इतना कोई स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी ये देखो नीचे जा चुका था और फिर यहाँ से उठने की कर रहा है, तो यहाँ से तो फिलहाल उठता हुआ ही नज़र आ रहा है मुझे इस एरिया तक, तो इसलिए मैंने इस एरिया को स्किप कर दिया कि यहाँ पे ट्रेड मैंने नहीं करनी। हाँ, इसको हम एज एन ब्रेकआउट एरिया यूज़ कर सकते थे यार, वो मुझे याद नहीं आया। इस एरिया को एज एन ब्रेकआउट यूज़ कर सकते थे ऊपर ऊपर जानिब की तरफ। तो लेट्स सी, अगर ये ऊपर टकरा के रेड नहीं बनती तो इसका कमाल ब्रेकआउट की तरह यूज़ कर सकते थे हम। यार मैंने जो चीज़ें वैसे बताई हैं ना, वो 3 चीज़ें ही मोस्टली इफ़ेक्टिव अभी वर्क करी हैं। और हाँ, मुझे तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। अभी आज मंडे था, बीच में 2 दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वगैरह यूज़ किया है? कुछ रिजल्ट्स हैं इसके? तुम लोगों ने बैक टेस्ट किया? अच्छा ठीक है, नहीं किया अभी तक, सही है। हाँ, फ्राइडे को मेरे ख्याल से तुम लोगों ने सीखा होगा, ठीक है, ओके। यस टीपी, अच्छा गुड। लूमिन लॉस वाई 4/6 विंस, ठीक। 4/4 विंस, ठीक। ब्रो कंपाउंडिंग करवाओ यार, कितना चूमिया हरकतें कर रहा है। मैं अच्छा भला उस फेज से निकला हूँ, वो कंपाउंडिंग वाली, अब जाके कहीं पे मुझे थोड़ा दिमाग आया और मैं थोड़ा सही तरीके से ट्रेड करने लगा हूँ बड़े अरसे बाद, तब तुम्हें क्या कीड़ा आ गया कि कंपाउंडिंग करवाओ। मैं सिग्नल नहीं दे रहा, हम ट्रेडिंग लाइव तुम सीख सकते हो, देख सकते हो, बाकी ब्रो मैं सिग्नल नहीं दे रहा, मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो, सिग्नल मैं नहीं दे रहा। यार मैं ना यूरो जीबीपी के अंदर, अच्छा नहीं, यहाँ पे एक मसला हो सकता है। यहाँ पे ना 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक एक ये हो सकता है कि ये कैंडल एसएल खाने के बाद एक यहाँ ये सेलिंग दे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसने इसको फाड़ा और अब नेक्स्ट कैंडल पे हम अब जाएंगे, ठीक है। हम नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा अब यूरो जीबीपी के अंदर, मैं नेक्स्ट अप की तैयारी करूंगा, और वो किस रीजंस की वजह से मैं तुम्हें साथ में बताता चाहता हूँ, लेकिन इसको पहले मेरे हिसाब से बनने दो। यूरो जीबीपी एवरीबॉडी, मुझे 5 मिनट देखने दो, 5 मिनट में कुछ है यार, है तो सही, है तो सही। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, इस पे मैं सेल जा रहा हूँ, सेल जा रहा हूँ, इस पे मैं कंटिन्यूएशन के लिए जा रहा हूँ। सेल मार्जिन मिल रहा होगा, मार्जिन मतलब तुम नहीं करो ट्रेड, ऑब्वियसली मैं ट्रेड कर रहा हूँ खुद, एंड यू डोंट हैव टू कॉपी दैट। मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा तुम्हें आज जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाता अपनी चीज़ के ऊपर, तब तक तुम्हें मैं अलाउ नहीं करता इस चीज़ पे, ठीक है ना। बिकॉज अगर मैं उस चीज़ पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी अपने रिस्क पे खेल रहा हूँ, मैं अपना रिस्क कर सकता हूँ, हाँ बाद में जाके मैं रिकवर भी कर लूँगा, लेकिन ये है कि तुम सीख सकते हो। रीज़न बताता हूँ मैं, विन होती है, अगर लॉस भी होती है तो मैं रीज़न बताऊँगा इसके पीछे, वेट करो। ये एल है, लेकिन इस पर मैं MTG नहीं ले सकता शायद। तुम लोगों की अगर किसी ने ट्रेड लिया तो उसका क्या हिसाब है? मार्जिन मिला होगा तुम लोगों को, रिफंड होगी मे बी, मार्जिन मिला था
ओके, मोस्टली आर रिफंड। हाँ, इस पे मैं एमटीजी जाने वाला था, लेकिन मैंने कहा अगर किसी की लॉस, सही है तुम्हारी विन है, ठीक है चिल मारो। ये मेरी एल थी, ये मैं इसको एल कंसिडर ही करूँगा। ठीक है, तुम लोगों की विन थी, मुझे कोई भी एल, हाँ एक एल है बीच में। विन विद मार्जिन, यस। एरिया अच्छा था, चलो मैं एरिया समझा देता हूँ कि सेलिंग आई है, यहाँ से एरर आ गया यार बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एरिया यहाँ से फटा, तो यहाँ से हम कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट पे जा सकते थे, बट हमने इंस्टेड ये बोला कि नहीं यार, यहाँ पे ये एरिया स्ट्रॉन्ग था, ये एसएल खाया होगा इसने। तो एसएल खा के इसने सेलिंग वगैरह दी सबकी। सेलिंग देने के बाद यहाँ पे मुझे लग रहा था डीप डाउन कंटिन्यूएशन होगी, बट वो यहाँ पे नहीं हुई। ये तो पलट गया, ये कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे पलट गई, ग्रीन बन गया, और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग देख सकते थे तुम यहाँ पे। हाँ चलो, मार्केट है, इधर सेलिंग ही बननी चाहिए थी, बड़ी सेलिंग बननी चाहिए थी, एटलीस्ट यहाँ तक होनी होनी चाहिए थी। ब्रोकर पे फेवर में बनी है, ब्रोकर पे फेवर में बनी है। एक सेकंड रुको तुम। हाँ गैस, एक सेकंड वेट करो, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे उस टाइप का सिनेरियो तो बन रहा है, लेकिन सेलिंग, सेलिंग है ना। हाँ आ गया। ये जीबीपी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, वॉलेटाइल है थोड़ा सा यूरो जीबीपी, थोड़ा नहीं काफ़ी। मैं स्किप करूँगा इसको फ़िलहाल के लिए। जीबीपी यूएसटी मुझे कुछ दे सकता है या नहीं? हाँ दे सकता है ब्रो, दे सकता है यूरो। जीबीपी यूएसडी ओपन कर लो जल्दी से फैम। जीबीपी यूएसडी, अच्छा मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं सिग्नल नहीं दे रहा, तभी मैं रिस्क, मैं पिछली बार भी, अब वो मैं उसमें दोबारा जाने वाला था, दोबारा शायद चला जाता, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद तुम लोगों ने ट्रेड ली भी होगी, लेकिन वो तुम लोगों की विन थी। बट यहाँ पे अगर एरर बनेगा तो फिर मैं एम ले लूँगा इस पर, ठीक है। मैं कंटिन्यूएशन के लिए जाऊँगा जीबीपी यूएसडी के अंदर। यस, डन। सेलिंग ऑन, अगर ट्रेड नहीं ली ना तो छोड़ दो, क्योंकि ये रिस्की है, ये रिस्की है, क्योंकि वो सेलिंग बहुत ज़्यादा, मैंने मार्जिन ले लिया था, मैंने ट्रेड ले लिया इसकी, ठीक है। चैट तुम लोगों ने ट्रेड ले लिया, क्योंकि यार यहाँ से थोड़ा मसला हो सकता है, ये देखो एरिया है ना। खैर अगर ले लिया घबराओ नहीं, विन होगी। हाँ अगर ले लिया घबराओ नहीं, विन हो जाएगी, टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ अगर नहीं ली तो बस फिर छोड़ देना, सही है। मेरा ना, मेरा ना, हाँ मेरा ना, मेरा ना, भी मार्केट है, वेट ही करेंगे इसका, पता नहीं लगता। हर फंसे हर था, हाँ। Okay, W's in the chat. Deep, deep W, deep W, deep W, deep W's in the chat. W's in the chat. यार दो विन, हाँ 2/2, 2/2, 2/2 इन द चैट, 2/2, क्योंकि तुम्हारी वो पिछली वाली विन थी। 2/2, 2/2, 2/2 इन द चैट। ओके 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 ओके, ये तो डीप है, हाय ये तो डीप है। W 2/2 विंस, हर फंसे हर था, हाँ मेरा ना, मेरा ना, ना मेरा ना, हाँ मेरा ना, मेरा ना, हाँ मेरा ना, हाँ मेरा ना, मेरा ना, हाँ।
मेरा ना, हाँ, हर पस हर तां, हाँ। यूरो यूरो एयूडी नहीं, ये फटा, ये फटा। यूरो एयूडी चलो ओपन करके रख लो, यूरो एयूडी ओपन करके रख लो। यूरो एयूडी ओपन करो। यूरो एयूडी में हम सेल साइड जा रहे हैं, सेल साइड सेल साइड सेल सेल साइड जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी थर्ड ट्रेड होगी। वेट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तनकुम रह भी आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस ग्लिच है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी,
मैं 5 घंटे से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही थी कि नहीं? अब कहाँ नहीं कहाँ आ से रही मैं थी मेरा समझा भाई। रहा था? फक शिट, सॉरी। मैंने माइक ओपन किया तुम लोगों के। मेरी आवाज़ आ रही है तुम सबको? जी 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 जी। आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही है। हेलो हेलो आ आ रही है रही है सर। आ रही है आ रही है। हेलो, हेलो रहरा भाई आवाज़ नहीं आ आवाज रही नहीं आ तुम रही सबकी आपको? मुझे। चैट ओपन करें। आवाज़ नहीं आ रही मुझे तुम सबकी। हेलो, चैट, इनकी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? मुझे नहीं आ रही। जी जी हेलो, रहरा भाई आ रही है। यस आ रही है, मुझे नहीं आ रही। मुझे नहीं आ रही आवाज़। आई डोंट नो क्यों। अच्छा एक सेकंड। हाँ हेलो, बोलो कुछ। हाँ आ रही है, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, मेरा माइक म्यूट हो गया था, सॉरी। मैं समझा रहा था, मुझे फिर लगा, मैंने कहा तुम में से किसी का माइक ओपन कर लेना चाहिए तुम लोगों को समझाने के लिए। अब बेसिकली ना यूरो एओडी के अंदर मैं तुम्हें समझाता हूँ सिनेरियो क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको लिख लेना अपने पास कहीं पे। अब यहाँ पे मैं 1 मिनट पे देख रहा हूँ, मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना कोई ख़ास कैंडल पकड़ के ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, मैंने सिंपल इस रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। ये कितना एरिया जहाँ से मतलब बार बार मार्केट आया सेल हुआ है, मार्केट आया सेल हुआ है, मार्केट आया सेल हुआ है, मैंने इस एरिया को पकड़ लिया। बहुत बेसिक हो गया, बहुत सिंपल हो गया यहाँ तक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को जो इसने बनाया हुआ है हमें इंडिकेटर ने, हम 5 मिनट पे जाते हैं। 5 मिनट के अंदर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पे। ये बात समझ आ गई तुम लोगों को? इसको मैं रिमूव करूँ, ये मैंने ड्रॉ किया था। 5 मिनट पे हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और अगर है भी ना, सॉरी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, बाद में लगा दूंगा। अगर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है भी ना, तो वो ये बनता है, वो ये वाला एरिया बन रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। वो ये वाला एरिया बनता है, देख रहे हो? वो ये वाला एरिया बनता है। अब इस एरिया पे मैं दोबारा 1 मिनट पे जाता हूँ, तो वो इससे ऊपर ही है, वो इससे ऊपर ही बनता है, ठीक है। ये यहाँ तक आया। अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो नहीं आया, सेल हुआ है दोबारा, ठीक है, यहीं से सेल हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन हुई है। यहाँ पे मार्केट फटी ऊपर जानिब की तरफ। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड तब ले सकते थे जब यहाँ तक कोई रेड कैंडल बनी हुई होती, मतलब यहाँ तक रेड कैंडल बनी होती, अचानक ये फटता ग्रीन की तरफ, और फिर मैं कंटिन्यूएशन की तरफ जाता। लेकिन यहाँ पे इस एरिया को भी टच कर दिया, ठीक है। मैं 1 सेकंड, जब तक मैं ट्रेड भी प्लान कर लेता हूँ। यूरो एओडी ओपन करो। यूरो एओडी, वेट करो। आगे हमें स्ट्रॉन्ग कुछ मिला ना, यहाँ से ये फटा नीचे की तरफ रेड, तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, और उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा क्यों तुम लोगों को, ठीक है। 1 सेकंड यार, मेरा कैमरा ऑफ हो गया। यप, जो चीज़ मैं समझा रहा था यहाँ पे तुम लोगों को, कि इस ऑर्डर ब्लॉक को फाड़ा इसने, और हमें ये दिखाने की कोशिश की, हाँ भाई मैं तो ऊपर जानिब की तरफ फट रहा हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे इस चीज़ का वेट किया, इस चीज़ का बनने का। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, जैसी रेड बनी उसके बाद इस अगेन से इसको फाड़ा है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए गया था, और ये हमारी फिर कितनी ज़्यादा डीप विन हुई है, ठीक है, कितनी ज़्यादा डीप विन हुई है। तो सिर्फ रीज़न ये था, मैनिपुलेशन, थोड़ा मार्केट को समझना है इस सेंस में। अब ये यहाँ पे इसको अगर फाड़ता है ना, तो मैं अगेन सेल की तरफ जाऊँगा। रेडी रहना, सेल करेंगे हम लोग इस पर। सेल कर दो। या तो ये रीज़न था। अब तुम्हें इस चीज़ की समझ आ गई क्या रीज़न था उस ट्रेड के पीछे? बहुत बेसिक था, बहुत सिंपल था, लेकिन था बहुत तगड़ा।
हाँ हाँ, उसको ब्रेक किया और उसके बाद बहुत मतलब इतना भी सिंपल नहीं है कि ब्रेक करके थोड़ा हमने मार्केट का ना मूव समझा है कि यार मार्केट कहना क्या चाह रही है यहाँ पे हमें। अब इससे नेक्स्ट सेलिंग आ सकती है यहाँ पे यूरो CHF के अंदर, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था वहाँ पे उसने फोड़ा। 5 मिनट पे भी है हमारे पास कुछ। आई डोंट नो, शायद तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीज़ को सीखने में। यूरो CHF ओपन करो। ये W है भाई, डीप W है, डीप W है, डीप W है। यूरो CHF ओपन करो, डीप W ब्रो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज़ेस टू अल्लाह, ऑल प्रेज़ेस टू अल्लाह। W is in the chat, W is in the chat। कॉन्टीन्यूस हमारी 3/3 मिनट्स नहीं आ रही है हमारी। कौन सी वाली ट्रेड थी? 1 2 3 4, चौथी ट्रेड थी हमारी 4/4 4/4। मैं भी कहूँ ब्रो 4/4 डीप विंस। डैम, अगर ये यहाँ से फटा। अब ये मैं आज थोड़ी डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो मेरी साइकी को, तुम समझ रहे हो? बहुत ही मैं कुछ डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। यूरो CHF के अंदर ना सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट रिस्क करो, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अप डायरेक्शन की ट्रेड हम यूरो CHF के अंदर ले रहे हैं। बहुत थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड है, ये रिस्की ट्रेड है सही। और अगर ये लॉस होती है तो मैं क्लोज करवा दूंगा, ऑलरेडी 4/4 है। बस बहुत थोड़ा सा, लाइक अगर $4,000 तुम $4,200 प्रॉफिट किए हुए हैं ना तुमने, ठीक है, तो वो $200 को रिस्क कर दो, ठीक है। सो बस चल। मेरा ना हर पासे हर था। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो। 5/5 continuous deep wins, 5/5 boy, 5/5 continuous deep wins bro। Clap for yourself, माशाल्लाह माशाल्लाह ब्रो। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था ब्रो, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था? आप मुझे सिर्फ ये बता दो मैंने क्या बोला था तुम लोगों को। हाँ जी, सॉरी मेरा कैमरा डेड हो गया था, हीट हो गया था, सॉरी डेड नहीं, सही है। सो या एक सेकंड रुकना तुम। ये एक बोल रहा है फॉर फ्री सिग्नल, कुत्ती के बच्चे, तेरी माँ बैठी, तू अपनी माँ भी दे रहा है साथ में, है तो अपनी माँ भी दे रहा है साथ में। ओह सॉरी यार, सॉरी। कुत्ती के बच्चे, फॉर फ्री, इधर ही मार्केटिंग के लिए जगह मिली है तुझे, चवल आदमी। इस तरह के स्कैम्स में ना आना, ठीक है। नो क्रिएट अकाउंट, नो हैंडलिंग, जस्ट पर्सनल सेशंस ऑनलाइन। तू एक सेकंड, तू मैं इधर, तू देशभक्त आए हुआ है, देशभक्त आए हुआ है। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, याद रखना, ये कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, कोई भी चीज़ फ्री। इतना कोई देशभक्त नहीं होता। मैं हूँ, मेरा पर्सनल, हाँ मैं एक लिमिट तक करता हूँ कि यार मुझे जितना मुनासिब लगता है मैं उतना करता हूँ, सही है। मेरा पर्सनल ब्रांड है, मेरा एक साइड बिजनेस भी है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू गाइज द वैल्यू यहाँ पे। अब मैं ये बोलूँ ना कि मैं देशभक्त हूँ भाई, मैं देशभक्त हूँ,
हाँ ऑब्वियसली मेरा शौक है, सब कुछ है, वो चीज़ें साइड, लेकिन मैं देशभक्त नहीं हूँ भाई कि मैं यहाँ पे देशभक्त हूँ, पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है मेरी, लेकिन इस तरह कोई फ्री कोई भी चीज़ नहीं होती। और मैं अब वापस आते हैं, सॉरी ये नॉइज़ ख़त्म करते हैं, मैं वापस आता हूँ अपनी ट्रेड के ऊपर। ट्रेड लॉजिक के ऊपर क्या था, यूरो CHF में मैंने रिस्की क्यों बोला मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो ये सेल साइड चली गई ना, मतलब मेजॉरिटी जो भी हमने ट्रेड्स ली हैं वो इस तरफ फटती हैं और डायरेक्ट फटती हैं, लेकिन ये सेल साइड में यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यूएशन दे के सेल साइड चली गई, बिकॉज आई न्यू यहाँ पे बस फीलिंग थी मुझे कि ये थोड़ा रिस्की है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा था जिसकी वजह से मुझे रिस्की लगा था। यार मुझे बस इस पे रिस्की लगा था इन अ सेंस, कोई लॉजिक नहीं समझा सकता। हाँ ये इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा टाइम दोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। अब मैं इस ट्रेड के पीछे का रीज़न बताता हूँ क्या था, रीज़न सेट टू बी क्या था, मतलब लॉजिक देखना तुम इस ट्रेड के पीछे, तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो ट्रेड्स करने के लिए और अच्छी ट्रेड्स करने के लिए। बेसिकली ये वाला एरिया था, ठीक है ये वाला एरिया था, ये जो भी ड्रॉ हुआ ऑलरेडी, ये वाला एरिया था, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इस एरिया पे यूं करके एक ऑर्डर ब्लॉक था, मैं तुम्हें समझाता हूँ, यूं करके ऑर्डर ब्लॉक था। लेकिन अब मार्केट ने ना यहाँ से, अब आई वांट कि इन सारी कैंडल्स को तुम भूल जाओ, इसको देखो सिर्फ ये वाली, ये मार्केट यहाँ पे टच हुआ, कितना प्यारा, लाइक वी ऊपर की तरफ, यहाँ से जब मैं ऊपर जाऊँगा बोलना मार्केट ने बोला, ठीक है। बट ऑब्वियसली मार्केट पे यकीन नहीं रखना, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है इस चीज़ के कि यहाँ पे मुझे कोई मूवमेंट दिखे, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। पागलों की तरह जंप इन मैं कभी भी नहीं करूँगा। मैं फ्रॉम लूजिंग कॉन्टीन्यूस मनी, फ्रॉम गैम्बलिंग कॉन्टीन्यूसली टू 5x5 इन अ लाइव सेशन। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अब लॉजिक समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस चीज़ का वेट किया कि ये फटा, मैनिपुलेशन हो गई एक तरह से। इधर तो भाई इसने तो ऊपर जाना था, यहाँ पे तो बायर्स दिखे थे मुझे, लेकिन सडन भड़म एसएल हिट, उसके बाद फिर मैंने एक और चीज़ वेट की इस चीज़ का बनने का। अब तुम मुझसे बोलो कि हुरेरा भाई यहाँ पे तो हम कंटिन्यूएशन पे डायरेक्ट जा सकते थे। अरोमा तुम मुझे बताओ, तुम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो मेरी, और तुमसे ये सवाल है मेरा, तुम मुझे बताओ यहाँ पर मैं कंटिन्यूएशन के लिए क्यों नहीं गया। अब मुझे वो जवाब देना जो मैं सुनना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम वो दो, अपनी मर्जी से तुम कोई भी जवाब दे सकती हो, बताओ। हेलो। यहाँ पे आप कंटिन्यूएशन के लिए मेरे हिसाब से इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर मैं अभी को, एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट है जो कि लाइक बहुत हाई वॉल्यूम के साथ है, तो हमने हम मना किया था इस तरह की, इस पे हम कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाते। मेरे हिसाब से तो यही था। नहीं नहीं, नहीं कोई और दे सकता है, कोई और जवाब दे सकता है इस चीज़ का, कोई और है? चैट में लिखो। हाँ दे सकता हूँ, लेकिन सही जवाब ना दिया ना छोड़ूंगा नहीं तुझे, सही है। अच्छा हम फ्यूचर कोड को ओपन करता हूँ मैं भाई, ठीक है। हाँ द विनर हुरैरा, ये भी आ जाए, तू भी आ जा। हाँ दो जवाब। ब्रो यहाँ पे ना आपका जो ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे जैसे टच के डाउन भी मूव आ सकते थे। मेरी जान, हाँ द विनर हुरैरा, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। भाई इधर ऑलरेडी ज़्यादा सेलिंग आ चुकी थी, कैंडल भी बहुत बड़ी बनी हुई थी। मतलब कहाँ से सेलिंग आ चुकी थी? सेलिंग बहुत ज़्यादा आ चुकी थी इस कैंडल के अंदर भी, और पिछली भी आ चुकी थी। किस कंटिन्यू एक इधर बन सकता था इधर। नहीं मतलब मुझे ये बता, ये इसकी बात कर रहा है, इसकी सेलिंग की बात कर रहा है? नहीं नहीं, ऊपर से जो है ना बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। ये चीज़ मेरे अजीज, नाइस नाइस नाइस। कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ये चीज़ एग्जैक्टली मैंने तुम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, और उसके बाद अब मैंने तुम्हें हिंट भी दिए थे, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए बोल रहा हूँ पूछो मुझसे, पूछो जो चीज़ समझ नहीं आती। गलत चीज़ सीख लोगे और फिर तुम बोलोगे यार ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। बेसिकली मैं यहाँ पे सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ सिवाय एक लाइन के, ठीक है। 10 ड्राइंग रिमूव कर दिए मैंने, मैं एक ये कर देता हूँ, ठीक है।
सो सडन यहाँ पे ना एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था इंडिकेटर की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में इंडिकेटर की तरफ से एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था और जो कि बनता भी है यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में ये एग्जैक्ट ऐसा ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे ब्रोकर ने हमें मैनिपुलेशन दी कि हाँ मैं तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, सही है, लेकिन थी फिर भी कैंडल कौन सी थी, सेलिंग की। यहाँ पे सडन फटा, यहाँ पे सडन नीचे की तरफ फटा। तुम लोगों ने ब्रेकआउट में देखना ही बैंड चोद वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ही देखना होता है तुम लोगों ने ब्रेकआउट में, तभी कंटिन्यूएशन होती है। तुम लोग बोल रहे हो भाई वॉल्यूम ज्यादा था इसलिए हमने ब्रेकआउट पे गए ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। तुमने ब्रेकआउट में या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में या किसी भी चीज के ब्रेकआउट में या नीचे से रिजेक्शन में भी तुमने वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम क्या है कैंडल का। बट मसला क्या है यहाँ पे, मसला ये है कि ऑलरेडी पिछले 2-3 ट्रेड्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती, मतलब यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल होती जिसमें विजुअली नज़र आता हमें सेलिंग ख़त्म हो गई है और बाइंग स्टार्ट होने लगी है, और उसके बाद फटती सेलिंग नीचे, तब कंटिन्यूएशन की तरफ हम यहाँ से जा सकते थे, सॉरी यहाँ से इस एरिया से हम कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकते थे। बट ऐसा हुआ नहीं और हमने ये देखा कि यार इतनी सेलिंग हो रही है यहाँ पे, इतनी सेलिंग। अब इसके बाद जब ब्रेकआउट होता है हमने वेट करना है एक स्टॉप को कि कहीं पे कोई स्टॉप लगे। कहाँ पे स्टॉप आया, यहाँ पे एक स्टॉप आया आफ्टर कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है। तुम लोगों को इससे क्लीन प्राइस एक्शन कहीं पे मिल सकता है, इससे क्लीन प्राइस एक्शन तुम्हें नजर आ रहा है? प्राइस एक्शन सबको, आंखें खोलो सारे, ठीक है। नजर नहीं आ रहा है तुम लोगों को। मसला ये है कि तुम लोग ना तीसरी आंख से नहीं देख रहे। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे एरियाज मैं कुछ मार्क कर रहा हूँ। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है और ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सही है ना। और उसके बाद ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तीनों कंटिन्यूस हम ले सकते थे यहाँ पे, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या। इसको छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड एरिया है यहाँ पे। ये दो क्यों इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, जिसके बाद हमें एक रीटेस्ट मिलता है, रीटेस्ट। ये रीटेस्ट हुआ और उसके बाद सेलिंग। इससे क्लीन प्राइस एक्शन हो सकता है कहीं पे? नहीं। आई पर्सनली फील आजकल मैं जनरली बहुत ज़्यादा ना माइकल बना हुआ हूँ मैं, ICT वो बना हुआ, टोपी भी पहनी हुई है देखो मैंने। तो मार्केट्स जनरली अच्छी हैं। मेरा थोड़ा मार्केट को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज था। मार्केट थोड़ा बहुत इन अ सेंस इस तरह हो गई है ना कि थोड़ा स्ट्रक्चर बहुत चेंज कर लिया उसने, लेकिन है वही सेम शिट, वही चीज़ है। थोड़ी वॉलेटाइल हो सकती है लेकिन वो वॉलेटाइल हमारे फेवर में है। अभी इस वॉलेटिलिटी को यूज़ करके हम लोगों ने कैसे पैसे बनाना है वो मैं अभी तुम लोगों को इसी मीटिंग के अंदर समझा रहा हूँ। यहाँ पर इस एरिया पे हमें ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर ने भी बना दिया था और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता भी है इस एरिया में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 5 मिनट पे देखा था मैंने कुछ, अब तो शायद कुछ ना बने यहाँ पे, लेकिन इधर और वो भी था एक स्ट्रॉन्ग किस्म का। वापस मैं 1 मिनट पे आता हूँ क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हैं चीज़ें। यहाँ पर हमें एक एंट्री देने की कोशिश की, ओ भाई बाय करते हैं। यहाँ से हमने बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम हमने बाय कर लिया और स्टॉप लॉस हमने मार्क कर दिया ये वाला, ठीक है। यही होता है ना, यही हमारा सेटअप होता है ना कि यहाँ से हमें एंट्री मिल गई। बट यहाँ पे उसने क्या किया, हमारा SL हिट खाया। SL हिट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल आई। अब इसकी कंटिन्यूएशन पे फिर मैं गया हूँ, और उसके बाद क्या हुआ है, कंटिन्यूएशन भी विन हुई है और उसके बाद यहाँ पे दोबारा टच होने के बाद इस एरिया को सेलिंग आई है नीचे, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। इससे क्लीन प्राइस एक्शन और हो नहीं सकता, समझ आई तुम लोगों को? मैं एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ पूछे। हाँ इसीलिए माइक ओपन किया है। हाँ तो मुझे ये पूछना था ना कि जब हम लास्ट बार सेशन ले रहे थे, लर्निंग सेशन, हाँ। आपको याद हो तो मैंने अपने पास लिखा हुआ था, आपने ऐसे ही बोला था कि अगर टू ब्रेकआउट होता है और एक कैंडल में बहुत वॉल्यूम है, एबनॉर्मल वॉल्यूम, हाँ लाइक यहाँ पे काफी वॉल्यूम है ना, हाँ। तो हम उस पे कंसीडर
मैं बताता हूँ, सही है, ठीक है, चलो ये मेरी टीचिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं एडमिट करता हूँ इस चीज़ को, बट इसमें ना 2-3 सिचुएशन ना, हाँ पता है, अब पागल चुप हो, मैं एडमिट करो, मुझे बताना है तुम लोगों ने, मैं वो टीचर नहीं हूँ कि जहाँ पे मेरी गलती मुझे कोई बताएगा और मैं वो तब जाऊँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़, क्योंकि अब मेरे और स्किल्स ज़्यादा बेटर हो रहे हैं इस चीज़ की वजह से, टीचिंग स्किल्स। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर मेरा मकसद ये होगा, शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पाया, मैं समझा नहीं सही पाया, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक ग्रीन कैंडल बनती और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेड बनती, तो हम उस पर जा सकते हैं, मोस्ट लाइकली जा सकते हैं। थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, वो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर वो बहुत ही बिल्कुल ही लंबी बन जाती है, जस्ट लाइक दिस कैंडल और जस्ट लाइक दिस कैंडल, तो उस पर थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूएशन फिर भी हो जाती है उस पर। ये देख रहे हो, लेकिन उसकी शर्त फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पीछे से सेलिंग ना आ रही हो, मार्केट भूखी ना हो, मतलब यहाँ पर मार्केट थकी हुई है, मार्केट थक गई है यहाँ तक कॉन्टीन्यूसली इतनी ज़्यादा, मतलब 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना एक मार्केट को ज़ोर लगता है, मतलब इन अ सेंस ना भाई, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें जेन्युइनली लाइव एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो मैं इस वक्त ना ऑलरेडी 50 पुशअप्स लगा चुका हूँ, मैं इस वक्त 50 पुशअप लगा चुका हूँ, ठीक है, और मैं फिर 50 पुशअप लगाने के बाद फिर पुशअप लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, सही है, मेरे अंदर जोर ख़त्म है, सही है, लेकिन लेट्स सपोज कि मैं इस वक्त बिल्कुल भी कोई पुशअप लगा के नहीं बैठा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वे में पुशअप्स लगाऊंगा, ठीक है, सिंपल वे। मार्केट अगर ऑलरेडी पीछे से हाँ, मैं एक और एग्जांपल बन जाती है इसकी, बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि अगर मैराथन कोई भाग रहा है 1-2 किलोमीटर ऑलरेडी, जो मैराथन भाग चुका है वो थका होगा ना, एज़ कम्पेयर टू जो बिल्कुल अभी नया आया है, वो तो स्ट्रॉन्ग होगा, वो ज़्यादा तेज़ भाग सकेगा। सो हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि पीछे से मार्केट भागी नहीं आ रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे बनती है, अब देखो मार्केट पीछे से भागी आ रही है ना, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये इसको ब्रेकआउट देता है, मैं कभी भी, अगर यहाँ तक भी ब्रेकआउट देता है, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा इस पे, लेकिन हाँ यहाँ पे रेड ग्रीन करते इस तरह सिचुएशन में जाता है, ये जो बनी हुई है ये वाला अप डाउन करते हुए जाता, तो फिर मैं सोच सकता था कि हाँ यार यहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन के लिए जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये कर लो इसको, अब ये रेड कैंडल बन जाती है, यही पलट जाती है, रेड कैंडल बनती है, लेकिन इसकी अगली वाली ग्रीन कैंडल बन जाती है स्ट्रॉन्ग, तो फिर मैं कंटिन्यूएशन के लिए चला जाऊँगा। समझ आई? मुझे नहीं लगता ये होगी, हाँ क्योंकि मुझे ना ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं इस चीज़ पे काम करते हुए, और ये मैं बेसिक प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये किसी से सीखा हुआ नहीं है, बेसिक प्राइस एक्शन है। आई एम फिगरिंग आउट कि कैसे एक प्राइस मूव करती है, ठीक है ना, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस सेशन को जितना हो सके ना इम्पोर्टेंट बनाओ, और आई विल पर्सनली से दिस जेन्युइनली, आई फील दिस कि ये सेशन पिछले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वाले में बेबी स्टेप्स मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दे दिया हाथ में, आज हमें 5 to 5 विन कंटिन्यूस, और जो कि मैंने तुम्हें खुद बोला भी था कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। पिछले सेशन में तो मैं बैक टेस्ट भी कर रहा था ना साथ में, आज के सेशन में मैंने लाइव ट्रेड्स ली हैं वो, सो मैं इससे ज़्यादा ये नहीं बोल सकता कि इससे ज़्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि ये मोर देन इनफ है। मैं एक तो लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, लाइव प्रॉफिट करके दिखा रहा हूँ, लाइव चीज़ सिखा भी रहा हूँ। हाँ क्या इसी कहने पे अब हम रेड भी तो जा सकते थे ना, क्योंकि डबल कंफर्मेशन थी कि एक मार्केट थकी हुई भी है इधर और दूसरा हमारा लेवल भी है। डाउन की तरफ की बात कर रहे हो तुम? जी यार वो रूल बुक में नहीं आता, अभी रूल बुक में नहीं आता, क्योंकि वो ना, मैं एक चीज़ तुम्हें समझाता हूँ, नहीं मैं सीन तुम्हें समझाता हूँ, रूल बुक में इसलिए नहीं आता ना क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी काफ़ी अरसा मैं यूज़ करता रहा हूँ, मेरे लिए वर्क नहीं किया। अब एरिया की बात कर रहे हो ना तुम, ठीक है, हाँ, तो मेरे लिए वर्क, यार मैं बताता हूँ, मेरे लिए वो वर्क नहीं किया, तो मैं उसको होल्ड करके नहीं बैठा हुआ कि भाई वर्क करेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा उस पर। अब यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे ना, अगर ये सेलिंग देता है उसके बाद मैं कंटिन्यू, मैं भाई अपनी रूल बुक में एक चीज़ पक्के तौर पर लिखा हुआ हूँ कि अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अब ये कंफर्मेशन एक है, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं, ये तो पलट गया,
रेड बनती तो फिर मैं सोचता इस पर छोड़ो, हाँ पलट गई। अगर ये रेड बनती, लेट्स सपोज ऐसी रेड बनती जैसे वो बन रही थी, यूं करके रेड बनती, ठीक है, मैं पक्का 100% इस पर कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड ले लेता। 2-3 रीज़न थे। मार्केट भागी 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 आई, यहाँ पर सेलिंग देने की कोशिश की, नहीं, हार गई, फिर यहाँ पे सेलिंग देने की कोशिश की, हार गई, फिर इस पर सेलिंग आई तो फिर कंटिन्यू होगी सेलिंग, तो इस वजह से फिर मैं ट्रेड ले लेता। हाँ, और एंड पे जो ये डोजी बना है, तो डोजी इन अ सेंस मैं ये समझता हूँ ना, डोजी मार्केट में तब बनता है जब मार्केट कंफ्यूज हो जाती है, मार्केट डजंट नो वेयर टू मूव। सही है, जल्दी से चैट में अपने सवाल पूछो, cause आई एम इन माई प्राइम राइट नाउ, और वो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जवाब दे सकता हूँ। सही है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। मैसेज तो भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, सही है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। फजूल बात करने की ज़रूरत नहीं है यार, इधर मैं इधर बेंच इधर मैनेजर लगाऊँ, जाके उस पे मैसेज करो भाई, सपोर्ट मैसेज पे जाके मैसेज करो, सारे जवाब हो जाएंगे। यार तुम लोग ना सही करके पागल हो, तुम्हें जो सही चीज़ भाई, गिव अवे भैंस चोर, मैं तुम नंगा होके अपनी दे दूं तुझे भाई, दे दूं तुझे, आके ये भी ले ले। जो चीज़ मैंने इस वक्त तुझे सिखाई है, अगर तू सिर्फ यही सीख लेता है, तेरी ज़िंदगी इससे नहीं बदल जाएगी। स्टॉप स्पैमिंग, एक सवाल भेजो, स्टॉप स्पैमिंग भाई, स्टॉप स्पैमिंग, जाहिल लगते हो बहुत ज़्यादा, स्टॉप स्पैमिंग। जब मैं स्पैम करने का बोलता हूँ तब किया करो, स्टॉप स्पैमिंग, ध्यान से, अकल के साथ। मैं गुस्सा पता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा वर्किंग है, मुझे पता है कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे लाइव पे बैठने के अलावा और ये चीज़ सिखा सकूँ। बहन, कौन सा टट्टू इन्फ्लुएंसर आके तुम लोगों को इस तरह लाइव पे बताता है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये देख लो भाई, वो भी फ्री में भाई। यार ओ कुत्ती के बच्चों को सबको अगर ये चीज़ आती हुई ना, तो वो बोलेंगे, मुझे आके बोलती हूँ ना फ़ायदा उठाए इस चीज़ का यार, पैसों में ले भैंस की टांग। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ऐसे चवल इन्फ्लुएंसर्स जिनको ट्रेडिंग आती तक भी नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स बने फिर रहे हैं यहाँ पे। लीव दैट ऑल असाइड, एक मैसेज भेजो भाई, सेशन यूट्यूब पे अपलोड होगा? हाँ यस होगा। अब इस पे प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह मैं हर एक मैसेज पढ़ूंगा, स्पैम मत करो। अब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके प्रॉफिटेबल होंगे। यस 100% श्योर, इस पे मैं गारंटी कर सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को अगर मास्टर कर लिया तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्या हम रिस्क ले सकते हैं? मेरे सेशन की बात कर रहे हो? मेरे सेशन को अभी भी 2 हफ्ते और देखो, 2 हफ्ते और देखो, उसके बाद अपना एक मनी मैनेजमेंट बनाओ कि मेरे रिजल्ट्स के हिसाब से, मेरी एक्यूरेसी के हिसाब से उनको मैनेज करो, और उसके बाद जाके ट्रेड लो। व्हाट इज़ MTG? भाई आप जाके ओल्ड सेशंस देखो एंड यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब MTG क्या है। अभी पढ़ो, आप अपनी लिखाई पूरी करो, उसके बाद आप पैसा कमाने की तरफ आओ। शॉर्टकट्स नहीं ढूंढो मेरे भाई, ये चीज़। हाँ मैं उस दिन बैक टेस्ट कर रही थी ना, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, इस पे प्रैक्टिस की। हाँ, तो उसमें हुआ यूं कि ब्रेकआउट आए, सही अच्छे वाला ब्रेकआउट, क्या फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। ब्रेकआउट आया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। हाँ मैंने उस सिचुएशन की पिक्चर बनाई है, मैं आपको सेंड करूँ? हाँ भेज दो मैं टेलीग्राम पे आपको ओके भेज दो। अच्छा मुझे बता दो, मैं समझ जाऊँगा साथ में। हाँ मैं फिर साथ में, क्योंकि मुझे बोलने नहीं आ रहा है ना, ठीक, तो इसलिए। हाँ पूछो आप। हाँ आप देख लो यहाँ पे। कॉन्सेप्ट के रिलेटेड पूछना भाई। तो मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ ना हाँ कि ग्रीन है, ठीक है, एक सेकेंड तो मैं देख लूँ। VPN लगाना पड़ता है यार मुझे पिक्चर डाउनलोड करने के लिए। वापसी ऐड कर लो जरा भाई, लगाई थी मैंने, वर्क नहीं कर रही मेरे लिए। काफी सारी ऐड कर लेना। एक सेकेंड, मैं आपको एक अकाउंट का लिंक भेजता हूँ, तो बहुत सारी आती रहती है, काफी सारी ऐड कर लेना, कोई भी लग जाएगी। ठीक है। ब्रो मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी देखो 2 कैंडल्स आई और सेलिंग वाली, क्या बोलो 3 कैंडल्स सेलिंग वाली आई, तो उसमें जो बीच वाली है उसके हम कंटिन्यूएशन पे जाना था। यार ये 3 कैंडल की तुम बात कर रहे हो ना, मैं अगर ये ग्रीन बनती ना तो नेक्स्ट पे सेलिंग पे लिए चला जाता। ठीक है, अगर ये ग्रीन बनती है ना, मैं ट्रेड नहीं कर रहा, ट्रेड कोई भी नहीं करे, बस मैं बता रहा हूँ कि इस पे हम ना एक बैक टेस्ट कर लेते हैं। अभी के लिए मैं बिल्कुल क्लोज कर चुका हूँ, 8:30 भी बज चुके हैं, 9 के करीब है मार्केट का, मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। अगर ये ग्रीन बनती है, यहाँ तक कोई एरिया बनता है, एक सेकंड मुझे देखने दो। ट्रेड कोई भी नहीं करे, अच्छा
डोजी बन गया, छोड़ दो, लीव इट। अच्छा हाँ आप पूछो, एक सेकंड, ये वाला नहीं लो। एक मिनट, ये लड़का पूछ लेना क्योंकि उसका, हाँ पूछो पूछो। देखो पहले वाले रेड कैंडल यहाँ से आई है स्ट्रॉन्ग वाली वॉल्यूम के साथ, इस पे हमें कंटिन्यूएशन जाना चाहिए था नहीं? यार अच्छा, गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जनरली। क्योंकि मैं कहूँ अगर नहीं, पता है क्यों यार, ये कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, जहाँ पे ये कन्फ्यूजन बन जाती है ना, वहाँ से अवॉइड अवॉइड करो। क्यों, मार्केट में पेयर्स कम है क्या, ये कम है, ये कम है, ये कम है ना। ये इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा? इन्होंने ये पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, कि ये जो रेड कैंडल बनी है अच्छी सी प्यारी सी, इसके बाद कंटिन्यूएशन पे जाना चाहिए था कि नहीं। मैंने कहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये एरिया देख रहे हो, ये कन्फ्यूजन है, और ऑलरेडी ये भी टेस्ट हो चुका है, ये भी टेस्ट हो चुका है, और ये अभी देखो थर्ड एरिया, मैंने तभी इसको अवॉइड किया था, पहले भी याद है मैंने बोला था थर्ड है, छोड़ो इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है। तो ऑलरेडी टेस्टेड एरिया को बार बार हम एक ही जगह पे नहीं देख सकते ना, एक ना एक तरफ तो फटेगा, तो हम वेट नहीं कर सकते कि यार फटे फिर हम कुछ सीन करें। ऑलरेडी ये एरिया स्ट्रॉन्ग था, फिर ये एरिया स्ट्रॉन्ग था, फिर ये एरिया स्ट्रॉन्ग था, 3 दफ़ा टेस्ट एक ही जगह पे हो चुका है विद इन 15 to 20 मिनट्स, तो हम दोबारा नहीं कर सकते। अच्छा क्वेश्चन था, तो समझ आ गई वैसे तुम्हें मेरे जवाब की? गुड। अच्छा हाँ आप बताओ। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैंने आपको पिक्चर सेंड करी ना, ब्रेकआउट आया उसमें, ग्रीन कैंडल आई, ठीक, हाँ तो इस ग्रीन पे कंटिन्यूएशन बनती थी या नहीं इसके बाद? अच्छा, एक सेकंड, ये एरिया अच्छा है, बहुत प्यारा एरिया है, मैं बताता हूँ। अच्छा था। मैं बता, तुमने मेरा ओपिनियन पूछा है ना, तो पहले मैं ऑडियंस को दिखा देता हूँ। सही है, एक अच्छी तरीके से देख लो इसको, या तो पॉज कर लेना है इसको। ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक ना अजीब तरीके से फटा है, मतलब मतलब अप डाउन करके फटा है, ठीक है, सही है, समझ आ गई। अब जो कैंडल यहाँ पे बनी है ना, कैंडल यहाँ पर क्लोज ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हुई है, ठीक है, और बॉडी शेप भी इसकी ऐसी है ना कि जो मुझे डिफाइन ये करना चाह रही है कि कंटिन्यूएशन हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के अभी भी ये अंदर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ने थोड़ा यूं मूव किया है, पहले नीचे फिर अप फिर नीचे, सही है, मार्केट ने मूव यूं किया हुआ है। नदीम उस्ताद की कॉल आई हुई है, सबर। हाँ सुडानी, वालेकुम सलाम। मैं मैं सेशन में बैठा हूँ, मैं इधर से फ्री होता हूँ, बताता हूँ फिर। क्या बोला तूने? हाँ ना। अच्छा सहरी बोलिए, मैं समझा बदमाशी कर रहा है। अच्छा तू जानता है मुझे? हाँ तू मुझे नहीं जानता। और जानता है तू? तू सही, तुझे साथ शायरी भी करते हैं और तुझे पहले पे क्रिकेट में हराते हैं। तुझे हरा के। अच्छा सुन मेरी बात, तेरे साथ लड़के कौन से होंगे? बड़े बच्चे तो नहीं लाएगा? मेरे बड़े बच्चे है नहीं, मेरे पास सिर्फ अपने मेरे वो जो मिल गए हुसैन वाले बंदे। सही है, ठीक है, सही है। कितने बंदे लेकर आऊं साथ अपने? यार तू जितने लेकर आ सकता है, तू मेरे मैंने पता है क्या प्लान किया हुआ, कुछ खेलते हैं क्रिकेट वगैरह प्रॉपर ना, यूट्यूब पे ना तुझे मैं हराऊंगा, खास मेरे लिए अचीवमेंट होगी यार ये छोटे मोटे बच्चों को हराना, ठीक है, सही है। मैं इधर से मैं फ्री होता हूँ, फिर मैं तुझे कॉल करता हूँ, ठीक है। कहता है ये ट्रेडिंग नहीं है, ये क्रिकेट है मैच, सही है। अच्छा हाँ, मार्केट ना मूव डाउनवर्ड्स देन अप हल्का सा और फिर डाउन, ठीक है, मार्केट ऑब्वियसली ऐसे मूव करती है, ठीक है, ज़िगज़ैग मूवमेंट में। अब सिनेरियो में बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर मुझे कहीं पे दिखे मैं वहाँ ट्रेड नहीं करूँगा, उसके 2-3 रीज़न्स हैं, मैं बताता हूँ रीज़न्स। उसके 2-3 रीज़न्स ये हैं कि पहले तो ना जो एरिया फटा है थोड़ा अजीब वे में फटा है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक, अब मुझे नहीं पता ना कि ऑर्डर ब्लॉक तुमने पीछे से कैसे बनाया हुआ है, 5 मिनट पे क्या एरिया है। 5 मिनट्स पे बनाया था, अच्छा ये 5 मिनट की कैंडल है ना, कैंडल 1 मिनट की है, लेकिन एरिया जो है वो 5 मिनट्स पे बनाया था, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग डिपेंडिंग एरिया था। और पर मैंने इस पे ट्रेड नहीं करी थी क्योंकि मुझे
चलो पहला एक रूल बना लो, जहाँ तुम्हें नहीं समझ आ रही हो, कन्फ्यूजन हो, वहाँ ट्रेड नहीं करो, ठीक है? तो मैं करती ही हाँ नहीं, सही है। लेकिन मैंने सोचा था मैं पूछूंगी। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे, अब मुझे चार्ट्स वगैरह अगर पीछे दिख जाते थोड़ा, लेकिन ये पर्सनली मैं इस तरह के एरिया पे ट्रेड करूँगा ही नहीं, ठीक है? ओके, तो बस हम भी नहीं हाँ, करेंगे। मैं इस तरह के एरिया पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छा, दो ये दो वाला सि- मैं पता है, मैं बताता हूँ ना, सुनो ना, 2-3 सिचुएशन हो सकती हैं यहाँ पे। देखो अब ये देख रहे हो, जो ऑर्डर ब्लॉक, इस जो कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक फाड़ा है, तुम देखो, ठीक है? जिस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को फाड़ा है, वो ऑर्डर ब्लॉक मतलब फटा है वहाँ से। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से एक कंटिन्यूएशन भी हो सकती थी डाउनवर्ड्स की तरफ, और वो हुई भी है यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल हो सकता है सिर्फ एक स्टॉप हो उनके लिए, सेलर्स के लिए, सांस लेने के लिए। उसके बाद सेलर्स ने फिर हल्की फुल्की एंट्री की है। लेकिन ये एरिया यहाँ पे कंफ्यूजन इस सेंस में बन रही है ना, कि सेम यहाँ पे तुम लोग इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, है ना? लेकिन ये दो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे इसके पीछे कैंडल्स, इसके पीछे क्या कैंडल्स थी, कितनी कैंडल्स आ रही मैं थी? इसे मैं देखती हूँ, मैं सेटअप हटाती हूँ, मुझे ट्रेडिंग व्यू पे चेक करती हूँ अगर पड़ा हुआ मेरा। हाँ, इसके पीछे कितनी कैंडल्स थी, वो करता है, डिपेंड करता है उस पर। इसके पीछे कितनी कैंडल्स थी, कितनी सेलिंग आ रही थी पीछे से, ओके ठीक है, मतलब बस हाँ मैं थोड़ा बहुत। लेकिन मैं बस पर्सनली इस तरह के एरिया पे ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं बस फ्यूचर के लिए पूछ रही थी। हाँ, इस तरह के एरिया पे, इस तरह के एरिया पे ना मैं कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड्स। अच्छा चलो, मैं एक तुम्हें आंसर, सिंपल आंसर देने के लिए ना, मैं कंटिन्यूएशन पे ट्रेड कर लूँगा यहाँ पे। क्यों क्यों एक रीज़न बताऊँ? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, और उससे पहले तुम देख रहे हो ऊपर एक पहले ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर रेड बनी है, वो थोड़ी बाइंग की तरफ गई थी, और उसके बाद सेलिंग आई है, ठीक है? इसकी ये डिफाइन करता है कि पहले ऊपर की तरफ गया, फिर सेल आया, उसके बाद फिर एक ऑर्डर ब्लॉक ने फाड़ा, फिर यहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन वही बात, ये ट्रेड रिस्की होगी, ये हमारा परफेक्ट सेटअप ही नहीं बनता। क्या CHF, यूरो CHF, GBP CHF? चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ठीक है? मैं 5 मिनट पे जल्दी से मार्केट बैक टेस्ट करके तुम्हें एक बताता हूँ। 5 मिनट के एरिया पर यहाँ पर ये एरिया बनता है, ठीक है? सही है। 1 मिनट पर वापस आते हैं। 1 मिनट पे आए हम लोग। कंटिन्यूएशन के लिए बाय साइड में ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कंटिन्यूएशन होगी इस पर बाय साइड के लिए, ठीक है? लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। कंटिन्यूएशन बाय साइड ट्रेड मैंने नहीं की, ना ही तुम करो, क्योंकि मेरा सेशन ओवर हो चुका है। मैं बता रहा हूँ, इस वक्त मार्केट पे डिपेंड करता है मार्केट कैसी है, ठीक है? और रिस्क मैं इस चीज़ का नहीं ले रहा। पहले ले रहा था, वो मैंने इस सेशन के साथ तुम्हें बता रहा था कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी तो मैं मना कर रहा हूँ ट्रेड करने से, ठीक है? अब 2-3 रीज़न, तुमने ये अच्छा एरिया ढूंढा है, ठीक है? 2-3 रीज़न्स हैं इसके पीछे। ऑलरेडी ना काफ़ी दफ़ा हमें ये एरिया टेस्ट हो चुका है, देख रहे हो, यहाँ फिर बाइंग की तरफ आया यहाँ पे, ठीक है? ऊपर की तरफ फिर फटा है। अगर ये इसी तरह ऊपर की तरफ ग्रीन रखता ना, तो फिर यार ज़्यादा शॉर्टी होती। लेकिन देखते हैं क्या होता है। या तो एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है। एरर बना है यहाँ पे, वेट कर, देखो यार भाई एरर कैसे? इधर तो स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस नहीं हो गया। देख लो ना, बस वो क्या बन गया, खुद देख लो। हमको समझ आ रही है ना, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि मार्केट सही है, तुम्हें मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। देखो, अगर लॉस नहीं हुई ना ट्रेड, वो देखो क्या जा रही है, ठीक है? तुम्हें एरिया डिफाइन करने आ गया, ये एरिया अच्छा डिफाइन किया था तुमने, ठीक है ना? भाई यहाँ पर कंटिन्यूएशन भी कैसे बनती थी? यहाँ तो कैंडल ने अभी ब्रेकआउट दिया ही नहीं है। ये क्या है? ये मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या था। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला, इसको फाड़ा था कि नहीं फाड़ा था? देखें पीछे लाइन देखें ना जरा से आप, वहाँ उधर से बाइंग आई है हमेशा, है ना, इसी जगह से। हाँ, यहाँ इस लेवल पे आया तो यहाँ से सेलिंग के चांसेस हैं, अगर हम देखा जाए हमारा पहले वाला। नहीं है सेलिंग के चांसेस यहाँ से नहीं थे, सही है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मैं सिनेरियो तुझे समझाता हूँ।
ये हमारा ओबी नीचे की तरफ, यहाँ पे 5 मिनट पे नीचे की तरफ से कुछ था, 5 मिनट पे नीचे की तरफ से नहीं था कुछ, लेकिन ये एरिया जो था ना, ये वाला हमें, ये वाला 5 मिनट पे जिस पे हमने ओबी ड्रॉ किया 5 मिनट पे, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग थी, एक्सपेक्टेड थी, थोड़ी बहुत बाइंग एक्सपेक्टेड थी। वो एरिया नहीं था कि बिल्कुल फटे वहाँ से और ऊपर की तरफ 5 6 7 10 मिनट या 15 मिनट तक बाइंग सेलिंग आए, वो वाला एरिया नहीं था ये, लेकिन फिर स्टिल एरिया था। कुछ अच्छा सा एरिया ढूंढो, मुझे बताओ तुम सारे। मैं चैट तुम लोगों की मैं देखा, वाई डोंट यू फिक्स अ कैपिटल एंड वी फॉलो यू। भाई वाई डोंट यू फिक्स अ कैपिटल एंड वी फॉलो यू, भाई वाई डोंट, यार मैं यहाँ पे लड़कों को इंडिपेंडेंट करने के उसमें कर रहा हूँ, और ये लड़के चाह रहे हैं कि इनके मुंह में ना इनको खिलाया जाए। क्या कर रहा है भाई, इंसान का बच्चा बन। ये जो तू बात कर रहा है ना, ये चीज़ करने के लिए बहुत इजी है, ठीक है। मैं $50 कैपिटल रख सकता हूँ, लेट्स अज्यूम, और $50 कैपिटल मेरे पर्सपेक्टिव में मेरे लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, मैं ये बोलूँगा कभी कभी हो सकता है एक दिन में मैं बोलूँ पूरा कैपिटल लगा दे एक ट्रेड पे। तेरे में वो हिम्मत है लगाने की? नहीं है उस वक्त। क्या उतना अमाउंट रखे बंदा जिसकी बेस पे बंदा ट्रेड कर सके और लॉस कर सके, उतना अमाउंट रखे, उसकी बेसिस पे रिस्क लो जो सिखाया जा रहा है। GBP CAD हाँ, ये एरिया अच्छा लग रहा है मुझे। एक सेकंड, ये एरिया अच्छा लग रहा है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड। बाय साइड के लिए इस पे हम लोग सोच सकते हैं, देखते हैं इसको। वैसे भी बैक टेस्ट करें, ट्रेड भी नहीं करें, हाँ देखो ये बाय साइड के लिए थी, ये ट्रेड मेरी होती तो यहाँ लगी होती। चलो छोड़ो, यहाँ से कर लेते हैं। बाय साइड के लिए कंटिन्यूएशन देता है कि नहीं, देख लेते हैं इस पर, ठीक है। 1 मिनट पे या 5 मिनट में मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन एरिया मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा है एरिया, बहुत अच्छा एरिया अच्छा है, बहुत अच्छा एरिया। हाँ नहीं, एरिया बहुत अच्छा है, एरिया बहुत प्यारा एरिया। हाँ, और वो ऑब्वियसली मार्केट पे थोड़ा डिपेंड करता है। मैंने मार्केट में ट्रेड करने से पहले ना 3-4 कैंडल्स बैक टेस्ट किए हैं प्रॉपर अच्छे वे में। अगर उन्होंने मुझे रिजल्ट दिया ओनली देन जाके फिर मैंने ट्रेड किया, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर एक एरर हो सकता है, ये एरर हो और इसके बाद जा सकता है। लेकिन ये देखो ना, मूवमेंट देखो। अच्छा हाँ चलो, सिनेरियो ही बन रहा है, सिनेरियो बन रहा है। मैं सिनेरियो बताता हूँ मैं क्या करूँगा। अगर ये मैं ट्रेड कोई भी नहीं करे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं ये करूँगा। हाँ, अब मैं बाय करूँगा यहाँ से। पहले अगर ये 2 सिनेरियो बन रहे थे यहाँ पे, इधर से बाय की साइड है, कोई भी ट्रेड नहीं करें, हम सिर्फ बैक टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त मार्केट ठीक नहीं है। हाँ, 2 सिनेरियो बनते। अगर ये कैंडल यहाँ तक बनती ना, अगर बड़ी और इस ऑर्डर ब्लॉक को फाड़ देती, फिर मैं सेलिंग की तरफ जाता। लेकिन अभी इसने थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई है एक एरर के बाद, तो डबल कंफर्मेशन हो गई थी मुझे कि ग्रीन साइड जा सकती है, ठीक है। और ये सीन है, अभी फ़िलहाल मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं विजुअली बता सकता हूँ मार्केट ठीक नहीं है। सडन मूवमेंट आएगा, ये भी हो सकता है सडन नीचे की तरफ फटे या सडन ऊपर की तरफ फटे, या तो डोजी बना दे। लेकिन एरिया अच्छा निकाला है तुमने। हाँ, एरिया सही था, एरिया ठीक था, मेरे पर्सपेक्टिव में एरिया परफेक्ट था। नहीं है इस वक्त मार्केट अच्छा, इस वक्त मार्केट बिल्कुल भी नहीं है अच्छा। हमने 5/5 पर यूरो कौन सा सेलिंग के लिए जा सकते हैं इस पर। अब सेलिंग नहीं, अगर रेड बनती तो अच्छा एरिया था, ये भी अच्छा एरिया था, लेकिन नहीं है बाबू मार्केट अच्छा। अच्छा, अभी बहुत ही सिंपल, तुम लोग पता है क्या निकाल रहे हो, किसकी बेसिस पे निकाल रहे हो तुम लोग ना? उस पे निकाल रहे हो कंटिन्यूएशन, और हाँ कंटिन्यूएशन पे ही निकाल रहे हो तुम लोग ट्रेड्स, क्योंकि कंटिन्यूएशन बड़ी आसान है ना। कंटिन्यूएशन बड़ी आसान है ना, इस वजह से क्या है, बस ऑर्डर ब्लॉक देखो बना, हाँ कंटिन्यू कर दो उसको। यार मेरे कान गर्म हो गए बोल बोल के। ठीक है, आई थिंक सो। मुझे यही मसला होता है ना कि मैं कहता हूँ बस एक अच्छे मार्केट में मैं मार्केट को बैक टेस्ट कर लूँ।
बैक अच्छे मार्केट में मैं तुम लोगों को कुछ सिखा सकूँ, बस इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर मैं बोलूँ हाँ भाई ये ऐसे होगा, ऐसे ट्रेड होता है, लेकिन वो मार्केट में उस टाइम वैसे बने नहीं, फिर तो मैं चूतिया लगूंगा ना। ये देखो, ये क्या है, ये याद है, ये याद है? सेकंड ट्रेड। हाँ, ये हमारी सेकंड ट्रेड थी। डेंजर्स फॉरेक्स में हम लोगों ने 5/5 डीप विंस लाइव विन किए हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये हमारी सेकंड ट्रेड थी। ओह हो गाइस, ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अगर होता है ना, ये मैं स्कैल्पिंग दूंगा तुम लोगों को फिर। और गैस करो, पता है कितने में से कितनी विन थी? कितने में से कितनी विन थी? हाँ, ये कितने में से कितनी विन थी पता है? 5 में से 3 विन थी ये, जितना मैंने देखा है ना। लेकिन इसका एसएल कोई भी नहीं होता, इसका एसएल मतलब ज़ीरो होता है इसका एसएल। मैं इसका एसएल ज़ीरो रखूँगा, कभी रखूँगा ही नहीं। अगर रखूँगा ना, लेट्स सपोज कर कितना रखूँगा पता है? अगर मैंने लेट्स सपोज $20 की ट्रेड ली है ना, ठीक है, और एसएल मैंने 20 का रखा है, तो ये मैं भाई साहब 200 तक का रखूँगा। हाँ, मैं 200 तक का रखूँगा। ये कैमरा बंद कर दे बस, मैं मीटिंग क्लोज करने लगा। सो ये हम स्कैल्पिंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइव स्कैल्प कराऊंगा तुम लोगों को मैं, लेकिन अभी मुझे प्रॉपर हाथ बिठा लेने दो कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं और कर सकते हैं फॉर अ फैक्ट, अभी तक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ लाइव में, हाँ, लाइव पे, लाइव बैठ के मतलब। हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछूं? हाँ, पूछे पूछे। कोर्स के से हट के है, जो हमारा YouTube पे कोर्स पढ़ा हुआ ना, इस पे एक बार एक इस पे देख लेते हैं कि क्या होता है। सेशंस का इस पे वैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं सेलिंग के लिए, अगर सेलिंग आती है तो उस पर कंटिन्यूएशन पे भी जा सकते हो, ठीक है। देख रहा हूँ मैं, सिर्फ एरिया अच्छा था इस वजह से बोला है मैंने। हाँ हाँ, बताओ, कंटिन्यू करो आप। हाँ, तो मैं कह रही इस हमारा फॉरेक्स का कोर्स है YouTube पे, हाँ, तो उसके क्वेश्चन सेशंस बाकी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये मैं इस कंजर को मैं कॉल करता हूँ अभी। दिवाकर भी बिहाइंड द शैडोज काम कर रहा है तुम लोगों के लिए। एक तो ये लोग कॉल क्यों नहीं उठाते यार? मैंने आपसे एक्सएम की बात करनी थी। किसकी बात करनी थी? एक्सएम ब्रोकर। क्या बात करनी थी यार? मैं इधर Q&A के लिए बैठा हूँ फिलहाल, मैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड बात कर रहा हूँ। Q&A बाद में होगा। सिफारिशें नहीं किया करो अपनी तुम लोग। मैंने पहले बता दिया था, अगर ये रेड बनती है तो कंटिन्यूएशन के लिए भी जा सकते हो तुम लोग। देखते हैं क्या होता है इसका। कॉल ही नहीं उठाते यार ये लोग, पता नहीं क्या बंदे हैं भैंस चोर। ये मोबाइल मेरे पास 24/7 रहता है, ठीक है। चार्ज ख़त्म होता है तो मेरे पास सेपरेट मोबाइल है 17 Pro Max दूसरा, जो कि एग्जैक्ट इसका क्लोन है, ताकि मैं अपडेटेड रहूँ, मैं किसी भी चीज़ को मिस नहीं करूँ। तभी तुम लोगों को आज मैं बोल रहा था, हाँ, तभी तुम लोगों को मैंने आज बोला था, अगर ये ग्रीन आती है तो सेलिंग के लिए कोई ट्रेड नहीं लो, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी, लेकिन उसके बाद ये इसलिए बोल रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो मार्केट नहीं है ट्रेड करने का। और हाँ, प्लस ये भी कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि ये मत समझना कि हुरैरा लोगों का 5/5 विन्स हुई हैं तो मस्ट अभी तुम बैठोगे तो अच्छा रिजल्ट निकालोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उस टाइम बैक टेस्ट किया था ट्रेड लेने से पहले और अच्छा रिजल्ट आया था, उसके बाद फिर मैंने ट्रेड की थी, ठीक है। अभी तुम केले ही खाओगे मार्केट से। नहीं, आप बैक टेस्ट करके मार्केट में बैठ। हाँ 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 हाँ, जब हम देखें कि मार्केट केला करवा रही है, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम उल्टा ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं करो, बता रहा हूँ, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी इज़ द मेन थिंग ब्रो। मैं साइकोलॉजी के रिलेटेड फेस करता रहा हूँ इतना अरसा।
हाँ, मैं साइकोलॉजी रिलेटेड फेस करता रहा हूँ मसला। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तभी उसको जाके फिक्स किया है मैंने, ख़ास तुम लोगों के लिए उठाऊँ भाई मैं कि फिक्स करूँ इस शिट को मैं। ब्रो देखो स्ट्रक्चर देख के नहीं डिसीजन लेना चाहिए, एरर कंटिन्यूएशन आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पानी पानी से निकलो आप पहले। थैंक यू भाई। मैं ब्रेकआउट देन ऑपोजिट कैंडल एंड देन कंटिन्यूएशन, राइट? मुझे नहीं पता ये कौन सा सवाल आपने पूछा था। ब्रेकआउट का क्विज है, ब्रेकआउट का क्विज है, ब्रेकआउट का क्वेश्चन है। अच्छा, हसन अली, यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन अबाउट ब्रेकआउट? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बताओ। हुरैरा भाई पूछना ये था कि पिछले सेशन में आई थिंक आपने कहा था कि जब ब्रेकआउट आ जाए और उसके साथ वॉल्यूम भी हो तो फिर आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। अच्छा, अगेन रिपीट करना ज़रा। कि एक एरिया है ट्रेंड लाइन का या ऑर्डर ब्लॉक का या किसी भी चीज़ का, और वो ब्रेकआउट हो जाए तो उसके बाद उस कैंडल का हम वॉल्यूम देखेंगे और उस वॉल्यूम को हम लाइक देख के फिर अगली जो ट्रेड है वो डिसाइड करेंगे कि यार हमने- मैं बताता हूँ, मैं सिनेरियो आपको ना ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन था, चलो तुम्हारा सबको क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? एक, ठीक है, ट्रेंड लाइन के भी हम उस पर ट्रेड करते हैं ना, जी तो मार्केट यूँ गया है, सही है, मार्केट यूँ गया है, ये देख लो अब ज़रा, सही है? मार्केट यूँ है, ये ट्रेंड लाइन है, मतलब यार इसको मैंने ट्रेंड लाइन से ड्रॉ नहीं की, लेकिन इसको ना हम यूँ कर लेते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? इसको हम लोग यूँ कर लेते हैं, इसको हम ये एक स्ट्रॉन्ग सी ग्रीन कैंडल देख लेते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है ये, जिसने ऑर्डर ब्लॉक को, सॉरी ट्रेंड एरिया को फाड़ा है, ट्रेंड लाइन को फाड़ा है। अब यहाँ पे ये सिनेरियो होता है तो हम 100% यहाँ पे अप डायरेक्शन की ही ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर वॉल्यूम ज़्यादा, लेकिन दिमाग में हम ये रखेंगे कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आया, एरर बनता है, तो उसके बाद हम दोबारा एक MTG ट्रेड लेंगे, मतलब ठीक है? कैंडल यार लिक्विडेसी, सुनो, लिक्विडेसी ऑन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, लिक्विडेसी ऑन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, लाइक ऑन बेसिस ऑफ कैंडल्स, चार्ट को हम लिक्विडेसी में चार्ट को देखते हैं ना, सही है? हम लिक्विडेसी में चार्ट को देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक कैंडल को देख के उसमें बाइंग एंड सेलिंग लिक्विडेसी के टाइप हम सोचेंगे। तो क्वेश्चन पूछो अगर इसके रिलेटेड है, समझ आई है तुम्हें मेरी? मैं समझा नहीं पा रहा सही, या मुझे फीलिंग नहीं आ रही सही कि मैं सही समझा रहा हूँ? नहीं समझ अच्छा, समझ आ रही है। और पूछो इसके रिलेटेड। हाँ, लेकिन अगर इस तरह का सिनेरियो होता है, सिनेरियो नंबर 1 है ये, सिनेरियो नंबर 2 मैं बताता हूँ। सिनेरियो नंबर 2 ये है कि अगर मार्केट यूँ है, यूँ है, यूँ है, रुको नहीं, इस तरह नहीं, पहले तो मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ ना, अच्छा हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये सिनेरियो देखो ज़रा, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये क्या बोला, अब मुझे आई है समझ के तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ। ये एरिया देख रहे हो, मेरा नाम, हाँ, ये एरिया देख रहे हो, ये वाला, इसमें ये एरिया यहीं पे टच इधर उधर हो रहा था, फिर सडन वॉल्यूम आया, ठीक है? बार बार टच हो रहा था, उसके बाद मतलब बार बार टच नहीं कह लो, हल्का फुल्का वहीं पे था, उसी एरिया में था, ज़रूरी नहीं है टच हो, लेकिन उसी एरिया में था, ज़रूरी नहीं है टच हो ना, ऑब्वियसली मार्केट है ना यार, मतलब इतना भी तो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए ना किसी चीज़ को, समझो? हमेशा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा मार्केट में, कुछ ना कुछ अलग होगा,
लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट, अब तुम लोग क्या नोटिस कर रहे होगे, तुम लोग क्या देख रहे होगे, ये देखो रेरा भाई बार बार टच हो रहा है। नहीं भाई, ट्रेंड लाइन बनी इसी वजह से है क्योंकि बार बार टच हो रहा है। मैं पता है क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ रोमा, तुम मुझे बताओ ज़रा अभी मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों यहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाऊँगा? कहाँ पे? ऊपर वाले में? क्योंकि ये कंफ्यूजन है ना पीछे वाले एरिया में, बार कंसोलिडेट कर रही है। नहीं पठान होना कोई मसला नहीं है, सही है, मैं समझ सकता हूँ। सही है। ओए बिफोर यू ऑल स्क्रीम ऑन मी, मैं भी पठान हूँ, ठीक है ना? जो मैं वो जैसे निगा को बोल सकता है ना, तो मैं भी पठान को बोल सकता। कोई और बोलेगा मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, है ना? पठान को बुरा नहीं बोलना कभी भी। सो मेरी बात सुनो, ये देख रहे हो ये एरिया, मैं घंटे से मैं भी लगा हुआ हूँ, भैंस की टांग, ये भाग भाग के आया है, यहाँ से फाड़ा है, तो नहीं लेंगे क्योंकि नीचे से बाइंग आ रही है, कॉन्टिन्यूस बाइंग है नीचे से, थक गया है ना, हाँ ना, तो हम नहीं करेंगे ट्रेड यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू यार, थैंक यू। आ गई समझ तुम सबको? कुछ है इसके रिलेटेड और क्वेश्चन? क्योंकि अभी तक ना मुझे पानी चाहिए। सऊद यार पानी लेकर आ। तो मेनली आज के सेशन के अंदर थोड़ी कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स बनी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज सेकंड क्लास में तुम लोग पूरा सेशन देखो अगेन से, जिस बेसिस पे मैंने ट्रेड की हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करके आओ, जो कि थर्ड एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सही है? और जब हम बैक टेस्ट करते हैं ना, तो फिर हर बैक टेस्ट में नया सवाल। हाँ बिल्कुल, वो सवाल लेकर आना, मैं जवाब दूंगा उसके। अभी के लिए मैं ये बोलूँगा कि आज के सेशन के अंदर मैंने कुछ डिफरेंट चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन वो मैं बता नहीं पा रहा। और मैंने उस दिन भी ये बात कंफर्म की थी कि मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ जो कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, तो वो चीज़ें तुम्हें अब खुद समझनी है। मैं चारों की एग्जांपल दूँ, अच्छे से समझाऊँ, और जो तुम पूछोगे उसका जवाब दूंगा, बट मुझे ये समझ नहीं है कि उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो उस चीज़ को पता है हम क्या नाम दे देंगे? एक्सपीरियंस, सही है? टाइम दो, एक्सपीरियंस, सही है? एक्सपीरियंस नाम दे देंगे उसको हम लोग, और टाइम दोगे तो मैं खुद सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी कि क्या बेसिक प्राइस एक्शन समझना है हम लोगों ने। दैट्स इट, लेट्स रैप इट अप। 5x5 डीप विंस, इसी के साथ मिलते हैं कल इंशाल्लाह। सेम। हाँ भाई, वो बड़ोकड़ के बारे में बता दें, वो डैडा भाई चुप करके बैठ।